नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। यहाँ पे थोड़ी सर्दी है, जहाँ पे रिकॉर्डिंग करता हूँ वहाँ पे हीटर्स नहीं है, बट एनीवे सो नमस्ते एंड वेलकम। और अभी हम पाकिस्तान के विषय में बात करेंगे। फिनलैंड ने पाकिस्तान से एम्बेसी हटा ली है। थोड़े दिनों में नियरली ऑल एम्बेसीज विल स्टार्ट लीविंग पाकिस्तान because Pakistan name is about to disappear। पाकिस्तान के आंतरिक सिचुएशन आपको मालूम ही है। पाकिस्तान कृत्रिम देश है। 1935 में एक आर्टिफिशियल नाम क्रिएट किया गया था पाकिस्तान, जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने क्रिएट किया था यूजिंग ए मुस्लिम। ऑफ कोर्स मुसलमानों को हमेशा वो अपने आप को यूज होने देते हैं, बिक जाते हैं, करप्ट जल्दी हो जाते हैं। जहांगीर जितने भी मुगल एम्परर जो लाल किले में छुपे हुए रहते थे हमेशा, सब के सब बिक जाते थे दो कौड़ियों में। कोई भी एक भी इस्लामिज्म देश नहीं है जो आजाद हो। इट इज इतिहास। और ये इसलिए है क्योंकि कुछ फिलॉसफी तो है नहीं, सब कुछ लोन का है। और आप आतंकवाद के सहारे जिंदा नहीं रह सकते, लोगों को डरा के जिंदा नहीं रह सकते। जहां भी मुसलमान पॉपुलेशन रहती है, मेजोरिटी, कुछ लोग इंडिपेंडेंट होंगे, मेजोरिटी आर डिपेंडेंट ऑन वेलफेयर। नहीं तो वो वेलफेयर स्कैम करते हैं। अमेरिका में आपने देखा, मिनेसोटा में वेलफेयर स्कैम, टेक्सास में वेलफेयर स्कैम, कैलिफोर्निया में वेलफेयर स्कैम। ये तो अमेरिका की बातें हैं जहां पे लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं। भारत में भी यही चलता है। पाकिस्तान हिंदू मुसलमान लड़कियां भारत से पाकिस्तान में शादी करती हैं, उनके पति उनको यहाँ पे छोड़ देते हैं, उनके बच्चे भारतीय वेलफेयर पे चलते हैं, हिंदुओं के खैरात पे चलते हैं, हिंदू मंदिरों से पैसा मिलता है, हिंदू एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में खैरात पे रहते हैं। ये इतिहास है, ये इस्लामिज्म की रेट ऑफ ग्रोथ है। आप कहीं भी जाएंगे, अगर आप इस्लामिज्म देशों में जाएंगे, ऐसी मिस यूज करने पे, स्कैम करने पे दंड मिलता है, मृत्यु दंड मिलता है। तो फिनलैंड ने पाकिस्तानी एम्बेसी बंद करी बिकॉज कुछ होता नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कुछ पर्पस नहीं है वहां पे। क्या करेंगे वो लोग? खाना खाएंगे 24 घंटा। इट्स टू मच एक्सपेंस। मैं चाहता हूं कि दुनिया की सारी एम्बेसीज पाकिस्तान से निकल जाए। कुछ है ही नहीं वहां पे करने के लिए, क्योंकि वो धीरे धीरे वो बदलने वाला है, नक्शा ही बदलने वाला है। तो फिनलैंड ने सबसे पहले भांप लिया, निकल लिया। यूएई ने देखा कि जितने भी बेगिंग स्कैम्स हैं, वेलफेयर वाले स्कैम्स हैं, परिवार को लाके स्कैम्स हैं, वो सारे पाकिस्तानी करते हैं। तो यूएई ने भी इनके वीजा पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी। थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि बाकी सारी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज धीरे धीरे पाकिस्तान से निकलने वाली हैं। अफगानिस्तान, जो पाकिस्तान का मेजर पार्ट्स भी क्लेम करता है, ड्यूरन लाइन नहीं मानता है, वहां पर भी आपको देखेंगे कि बहुत सारे एक्शंस होंगे पाकिस्तान के बॉर्डर स्टेट पे। मेरे को लगता है कि आसिम मुनीर विल बी द लास्ट डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान, जो हम नाम जानते हैं। आसिम मुनीर विल बी द लास्ट डिक्टेटर ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद कोई डिक्टेटर होने वाला नहीं है, क्योंकि ये नाम ही नहीं रहने वाला। भारत भी तंग आ चुका है। अगर भारतीय गवर्नमेंट इस समय इनके खत्म नहीं करती है, ये भारत के लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे इन द फ्यूचर। तो इसलिए भारतीय सरकार को इनको पूरी तरह से नाम को मिटाना ही पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस में इस नाम का कोई देश रहना ही नहीं चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी अदर कंट्रीज हैं फिनलैंड के बाद जो यहाँ से निकलने वाली है। हंगरी निकलने वाली है, इटली निकलने वाली है, क्योंकि यहाँ कोई बिजनेस डीलिंग्स नहीं है इनके किसी भी देश के, और ना ही होने वाले हैं। क्योंकि ये सारे पाकिस्तानी, जितना भी आप पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा देखते हैं भारत के विरुद्ध, सारा यूरोप से है या फिर यूएस से। पाकिस्तान से है ही नहीं। वो पाकिस्तान में उसको साउथ एशिया बोलते हैं। मतलब खुद ही अपनी आइडेंटिटी मिटा चुके हैं, साउथ एशिया। और राम ध्वज के आने के बाद तो भारत तो और भी सुदृढ़ है। लेकिन मेरा आग्रह होगा कि आप सब लोग किसी भी पाकिस्तानी यूट्यूबर को अपने उधर न बुलाएं, क्योंकि पाकिस्तानी यूट्यूबर को बुलाने का अर्थ है कि आप वापस उस आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं, जो आइडिया रहना ही नहीं चाहिए था कभी भी। इतना हिंदू विरोधी आइडिया कभी जिंदा ही नहीं रहना चाहिए था, लेकिन उसको प्रमोट किया जा रहा है भारतीय यूट्यूबर्स के द्वारा और भारतीय चैनल्स के द्वारा।
आप किसी भी पाकिस्तानी जो इन लोगों का बुद्धिजीवी है वर्ग है, एक तो इनका आईक्यू बहुत कम होता है, इनब्रेड्स होते हैं सारे के सारे। आप देख ही सकते हैं क्या ब्रिटिश रिपोर्ट्स आ रही हैं बाहर, मैं आपको तो अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ब्रिटिश रिपोर्ट्स आ रही है, इनका आईक्यू लेवल इज लेस देन 72। मैं एक्चुअली वेस्टर्न आईक्यू कैलकुलेशन को नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो कैलकुलेशन ही फॉल्टी है। अगर वैसे दिखाया जाए तो सारे यूरोपियन से इनब्रेड है, कजन से शादी करते हैं। जहां भी गोत्र सिस्टम नहीं होगा वहां पे इनब्रेड्स होंगे। गोत्र में हमारे हिंदू समाज में एक गोत्र में शादी नहीं होती, दोनों का लड़के लड़की का गोत्र अलग होना चाहिए, है ना। जो वो गोत्र के हिसाब से शादी होती है वो साइंटिफिक रहती है। लेकिन जीन्स तो आपको पता नहीं ना, जीन्स तो कहीं भी मिक्स हो सकते हैं, तो जीन्स वाली थ्योरी भी चलती नहीं है। सेम जीन्स होंगे, जीन्स तो सारे 99% ह्यूमन के सेम होते हैं, तो गोत्र इज मोर इम्पोर्टेंट। पाकिस्तान में तो कोई है ही नहीं, इनब्रेड्स हैं सारे, तो आईक्यू लेवल इज वेरी लो, जनरल आईक्यू। अमेरिका का भी आईक्यू लेवल बहुत ही लो है, ऐसा मत सोचिए कि आइंस्टाइन तो फॉरेन का था, तो उसका 160 बोलते हैं। अगर भारत के तो कितने हमारे ऋषि मुनि होंगे, चिन्नजीयर स्वामी और हमारे कितने जो करंट गुरुज है, उनका आईक्यू लेवल 180-200 से ऊपर होगा। लाइक वट एवर द मैक्सिमम द ह्यूमन बीइंग कैन रिकॉर्ड, इट विल बी लाइक दैट। तो क्योंकि वो योग करते हैं, योग से तो आपकी बुद्धि प्रबल होती है, योग तो बुद्धि के द्वारा ही किया जाता है, योग बुद्धि के लिए ही होता है। तो जो भी योगी होगा उसकी बुद्धि तो ज्यादा ही होगी हमेशा। तो आप में से जो भी योग करते हैं तो आपकी बुद्धि नेचुरल नॉर्मल उससे ज्यादा ही होगी 100%। बुद्ध योग में नाम जब भी हो गया, ध्यान हो गया, या कुछ भी आप करते हो योग कोई भी क्रिया, उसमें आपकी बुद्धि डेफिनेटली ज्यादा होगी। इंटेलिजेंस इंक्रीज करने का एकमात्र साधन है कि अपने कर्मों को सुधारें, क्योंकि जो बुद्धि होती है वो पिछले कर्मों का एक आपको फल मिलता है, दैट इज बुद्धि। क्योंकि सेम ब्रेन सबके पास है, बट समबडी इज मोर इंटेलिजेंट देन अदर्स, क्योंकि उसके पिछले कर्म अच्छे हैं, पिछले जन्म के कर्म अच्छे हैं या इस जन्म के कर्म अच्छे हैं, तो आपकी बुद्धि बढ़ जाती है। इसलिए योग करने से, क्योंकि अकर्म होता है, आपकी बुद्धि बढ़ जाती है। इट इज ए योगिक अंडरस्टैंडिंग, और यही वैज्ञानिक भी है। हमारा विज्ञान का पैरामीटर थोड़ा अलग है, जब हम योग की दृष्टि से ज्ञान को देखते हैं तो विज्ञान बन जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं कि पाकिस्तान की दुर्दशा और कहां कहां है। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन ने बहुत सारे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स दिए हैं, प्लस एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स दिए हैं, ताकि भारत के प्लेनों को मार सके। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान के पास इंटीग्रेशन, एयरक्राफ्ट और ट्रेनिंग का कोई फैसिलिटी नहीं है। इसलिए आप देखेंगे थोड़े दिनों के बाद, अगर जब चाइना को जैसा लगेगा कि ये एक्सपेरिमेंट ही यूजलेस है और भारत इसको कब्जा कर ही लेगा, तो चाइना भी वहां से विड्रॉ कर लेगा, क्योंकि चाइना भारत से लड़ना नहीं चाहता। चाइना ऑलरेडी जापान से लड़ रहा है, चाइना ताइवान से लड़ रहा है, चाइना वियतनाम से डरता है, चाइना भारत से लड़ने की हिम्मत ही नहीं रखता। तो इसलिए लड़ाई कम होगी, अगर होगी भी तो भारत की शर्तों पे होगी। इसके लिए भारत को तैयार रहना चाहिए। अब चलते हैं बाकी यूरोपियन कंट्रीज पे। यूके में पाकिस्तानियों के विरुद्ध स्ट्रॉन्ग एक्शन होने वाला है, एम्बेसी वहां से निकलने वाली है, और अमेरिका का जो CIA का एस्टेब्लिशमेंट है वो खुद ही पाकिस्तान से भागना चाहता है, बिकॉज उसको अब लग गया है इसकी अंत्येष्टि लिखी जा चुकी है, अंत समय आ गया है पाकिस्तान का। लेकिन भारतीय गवर्नमेंट पे उसमें थोड़ा सा सुहा ज्यादा करना पड़ेगा, ताकि वहां से वो भी निकल जाए। ये जो राक्षस, जो भारत के राक्षस भी नहीं, राक्षस तो काफी कुछ पुण्य भी होते हैं, क्या बोलेंगे इनको, दानव बोलेंगे क्या, आई डोंट नो, दानव भी अलग होते हैं, असुर बोलने। ये जो आसुरिक है पाकिस्तान, इसकी अंत्येष्टि लिखी गई थी इस वर्ष के मई के महीने में, सिंदूर ऑपरेशन के समय में, जब भारत ने टेस्ट किया। और भारतीय जो मोस्ट ऑफ द एयरफोर्स विशेषज्ञ हैं बोलते हैं कि इसको 1 साल से ज़्यादा इसको समय नहीं लगेगा, 1 साल के अंदर ही इसका काम करना पड़ेगा। ये एक डिफाइंड रिलेशनशिप है। ऑलरेडी हमारे 6 महीने निकल चुके हैं, तो नाउ इट्स टाइम टू एक्ट। दिसंबर का महीना राजनाथ सिंह जी ने बोल दिया है, कैन बी फायरिंग। तो ये है पाकिस्तान। तो इसलिए इसके ऊपर बात करना बंद कर दे। मेरा ये लास्ट शो होगा ज़्यादातर पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि मैं कभी बात नहीं करता इनके ऊपर। और वो ज़मीन हमारी है, सिंधु नदी हमारी है, पंचन नदी हमारी है, और जितने भी तीर्थ तक्षशिला से लेके सब भारतीय हिंदुओं के हैं। तो और वो हिंदुओं की ही ज़मीन है,
इसको मुसलमान के नाम पे छीन लिया गया। इसलिए जो भी वहां पे लोग हैं उन सबको खत्म करना बहुत ही आवश्यक है। या तो वो निकल जाए वहां से, या वहां से वो देश जिंदा नहीं रहना चाहिए। देश मतलब नाम, देश तो हमेशा रहेगा। वो तो जमीन तो भारतीयों की है, हिंदुओं की है। और जब भारत और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर होगा वो बड़ा पीसफुल होगा, क्योंकि अफगानियों को भी भारत से बहुत प्रेम है, भारतीयों को भी अफगानियों से बहुत प्रेम है। क्योंकि अफगानिस्तान अपनी जड़ों को जानता है, क्योंकि वो पहले हिंदू था और वो जानता है कैसे अपनी जमीन की रक्षा की जाती है। तो वो हमको देखना पड़ेगा। अफगानिस्तान को कोई भी कॉन्कर नहीं कर पाया। ईरान कॉन्कर हो गए, अफगानिस्तान को नहीं कर पाए, क्योंकि वो हम लोगों को मालूम है हमारा सुबल का क्षेत्र है और गांधारी, माता गांधारी की जगह है। माता गांधारी तो महान शिव भक्त हैं, तो वहीं से है वो। तो इसलिए हमेशा अफगानी महिलाओं की शादी राजाओं घरानों में हिंदू राजाओं से होती थी। ये पुराना प्रचलन था। तो अब भारत को भी अपने पुराने रिश्ते ढूंढने पड़ेंगे और इग्नोर करना पड़ेगा इस कृत्रिम नाम को जो पाकिस्तान है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। हमारे मेंबर्स बनिए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए और हमारे साथ काम करिए ताकि हम आगे बढ़े, और सतोलॉजी को सपोर्ट करिए एज मच एज यू कैन। हमारा काम रिसर्च पे रहता है, रामायण महाभारत रिसर्च पे हमारा काम होता है। योर सपोर्ट इज हाईली अप्रिशिएटेड। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ। थैंक यू।